हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 6 सब्जेक्ट संस्कृत। आज हम वीडियो बना रहे हैं बेटा 22B और हमारा जो पार्ट है वो 5 चल रहा है अभी। देखो बेटा, पिछले वीडियो में आपने देखा था कि हमने ये पांचों पार्ट स्टार्ट किया था और इसका फर्स्ट पैराग्राफ यानी पहला जो श्लोक है वो हमने कंप्लीट किया था और आपको समझ भी आया था कि वृक्ष जो पार्ट है यानी पेड़ हमारे लिए कितने उपयोगी होते हैं, ये तो आप सभी जानते ही हैं बेटा। और हमने पढ़ा था इस बारे में कि प्रत्येक जंगल में वृक्ष होते हैं और वृक्षों से ही हर जगह जंगल होता है। और आप सभी जानते हैं कि पेड़ हमारे लिए इतने अति आवश्यक हैं कि हम बिना पेड़ों के और पेड़ हमारे बिना जीवित नहीं रह सकते। तो आज हम इसमें सेकंड श्लोक में पढ़ते हैं, सुनिए। पिबन्ति पवनम जलम संततम साधु जना एव सर्वे वृक्षा इस प्रशंति पादई पातालम च नभ शिरसु वहंती वृक्षा। अर्थात देखो बेटा, यहाँ सेकंड लाइन से स्टार्ट करेंगे हम कि सर्वे वृक्षा, सर्वे यानी होता है सभी, क्योंकि ये बहुवचन शब्द है और वृक्षा ये भी बहुवचन है, तो सभी पेड़ या सभी वृक्ष। साधु जना, साधु कहते हैं बेटा सज्जन व्यक्ति को, और जना का अर्थ होता है लोग। सज्जन लोगों की तरह इव यानी तरह होते हैं। सभी पेड़ सज्जन व्यक्तियों की तरह या सज्जन लोगों की तरह होते हैं जो पवनम हवा को, च और जलम जल को या पानी को, संततम संततम होता है लगातार, पिबंती पीते हैं। देखिए बेटा, यहाँ तात्पर्य क्या है। जैसे सज्जन व्यक्ति कोई महान व्यक्ति होता है तो उसके सामने सभी तरह के लोग होते हैं, अच्छे भी बुरे भी, लेकिन वो सभी के वचन को सुनकर दुखी नहीं होता, वो सिर्फ अपना अच्छा कर्म करता रहता है और ईश्वर के प्रति अपने विश्वास को बनाए रखता है। उसी प्रकार ही पेड़ भी होता है। पेड़ का स्वभाव साधुजनों यानी सज्जन लोगों की तरह होता है। कैसे? देखा होगा आपने, कई बार तेज हवाएं आंधी तूफान चलता है, कभी धीरे धीरे हवा चलती है, तो वो सभी प्रकार की हवा को सहन करता है। दूसरी बात, जल, पानी देखा है आपने, कभी बाढ़ आती है, कभी तेज बारिश होती है, कभी हल्की बारिश होती है, तो वो सभी प्रकार के जल या पानी को निरंतर सहन करता रहता है। अर्थात वो हमें सिखाता है कि व्यक्ति के सामने कैसा भी समय हो, चाहे अच्छा समय हो चाहे बुरा हो, व्यक्ति को घबराना नहीं चाहिए, उन संकटों का सामना करते हुए निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो हमें पेड़ ये सिखाता है। और सबसे ज़रूरी बात क्या सिखाता है बेटा? परोपकार। पर प्लस उपकार, पर यानी होता है दूसरे की, और उपकार का अर्थ क्या होता है बेटा? भलाई। दूसरे की भलाई करना ही इस संसार का सर्वश्रेष्ठ कर्म होता है या कार्य होता है। समझ आया बेटा आपको? इसमें आगे सुनो, अभी और है। थर्ड लाइन, वृक्षा पेड़, पादई पैरों के द्वारा। अब पेड़ों के पैर क्या होते हैं बेटा? आप सभी जानते होंगे, जड़, यानी पेड़ों की जो जड़ होती है उसे पैर यानी पेड़ों का पैर या चरण कहा जाता है। तो पैरों के द्वारा यानी जड़ों के द्वारा पातालम स्पृशंति, पातालम पाताल लोक को, यानी कि धरती के नीचे जो अंतिम छोर है, जो भूमिगत भाग है, उसको स्पृशंति होता है छूता है। यानी पेड़ों की जड़ें हैं वो पाताल लोक को स्पर्श करती है, छूती है। और शिरस्सु, और जो सिर है वह नभः वहंती, नभ कहते हैं आकाश को, आकाश को वहंती यानी धारण करती है। वापस सुने, सभी पेड़ सज्जन लोगों की तरह होते हैं जो निरंतर हवा और जल को पीते हैं यानी सहन करते रहते हैं। उनकी जड़ें पाताल लोक को या पाताल को स्पर्श करती है और उनका सिर आकाश को धारण करता है या वहन करता है। तो बेटा आपको समझ में आया होगा ये श्लोक। तो घर पर भी आपको इसी प्रकार इसको पढ़ना है और इसके बाद आपको जो वर्क करना है वो मैं बता रहा हूँ बेटा। देखिए, इसमें जो शब्दार्थ दिखाई दे रहे हैं, ये शब्दार्थ आपको CW कॉपी में लिखना है। इसके पश्चात आपको इसमें हिंदी अनुवाद है जो मैंने भी आपको समझाया है, ये आपको अपनी होमवर्क कॉपी में कंप्लीट करना है बेटा। और सबसे लास्ट में इसके अंदर, जैसा मैं आपको हमेशा करवाता हूँ, कि इसके जो अभ्यास प्रश्न हैं, यानी ये श्लोक से रिलेटेड प्रश्न हैं,
ये अधिकतर एग्जाम में भी आते हैं बेटा, तो इनको पढ़ लेते हैं। देखिए सुनिए, एक पद में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है कि सभी पेड़ कैसे होते हैं? सज्जन लोगों की तरह, साधु जनाहा। सेकंड है बेटा, जल को कौन पीते हैं? पेड़। पेड़ यानी सभी पेड़ों की बात करें बहुवचन की तो वृक्षः आएगा। थर्ड क्वेश्चन है, पेड़ किसके द्वारा पाताल को स्पर्श करते हैं? पादई यानी कि पैरों के द्वारा या चरणों के द्वारा, अर्थात भावार्थ क्या बेटा यहाँ पर? अपनी जड़ों के द्वारा। तो आंसर आएगा पादई। और फोर्थ है, वृक्षा शिरस्तु किम वहन्ति, यानी कि पेड़ सिर पर किसको धारण करते हैं या किसके बोझ को ढोते हैं या किसका वजन उठाते हैं? तो वहाँ क्या आएगा? आकाश। तो आकाश को कहते हैं संस्कृत में नभः। क्वेश्चन नंबर 2, पूर्ण वाक्य उत्तर। पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है कि वृक्षा किम पिबन्ति, पेड़ क्या पीते हैं? पवनम जलम च, यानी कि हवा और जल को पीते हैं अर्थात सहन करते हैं। तो आंसर बनेगा वृक्षः पवनम जलम च पिबन्ति। और इसका नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है कि वृक्षा पादे किम स्पृशन्ति, यानी पेड़ जड़ों के द्वारा किसको स्पर्श करते हैं या किसको छूते हैं? तो वो छूते किसको बेटा? पाताल को। तो वृक्षा पादई पातालम स्पृशन्ति, यानी कि पेड़ जड़ों के द्वारा पाताल को स्पर्श करते हैं। ये क्वेश्चन आपको लर्न करना है। समझ आया बेटा आप सभी को? तो जो कार्य बताया गया है ये कंप्लीट करें और रीड करें और लर्न। ओके बेटा, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ओके स्टूडेंट्स।